हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सर्कल इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे हम सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर हमें 6 दिया है, इन द फिगर सर्कल विद सेंटर m टचेस द सर्कल विद सेंटर n एट पॉइंट T। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल्स हैं। एक ये जो छोटा सर्कल है इसका सेंटर n दिया है, और ये जो बड़ा सर्कल है इसका सेंटर हमें m दिया है। और यहाँ पे ये जो सर्कल्स है ये सर्कल्स एट पॉइंट T टच करते हैं। ठीक है, मतलब T इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो यहाँ पे जैसे ये सेगमेंट सभी ड्रॉ किए हैं। हमें पता है बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर जब सर्कल से एक दूसरे को टच करते हैं तो दोनों सर्कल के सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये तीनों भी कोलिनियर रहते हैं। तो मैंने यहां पे इन्हें ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, नाउ लुक हियर, उसके बाद क्या दिया है, रेडियस आरएम टचेस द स्मॉलर सर्कल एट एस। रेडियस आरएम इस स्मॉलर सर्कल को एट पॉइंट एस टच करता है। मतलब ये आरएम इस छोटे सर्कल के लिए टैंजेंट होगा। ये अगर टैंजेंट है तो यहाँ का जो पॉइंट, यहाँ का जो एंगल है, ये एंगल हमें राइट एंगल मिलेगा। ठीक है ना, बाय टैंजेंट थ्योरम ये राइट एंगल रहेगा। फिर उसके बाद हमें रेडियस ऑफ सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया है, छोटे सर्कल का रेडियस यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एम आर और एम टी दोनों रेडियस का लेंथ यहाँ पे 9 सेंटीमीटर रहेगा, और रेडियस एन एस और रेडियस एन टी इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर्स फाइंड करने हैं। हेंस फाइंड द रेशो एम एस इज टू एस आर। ये एम एस इज टू एस आर, ये रेशो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम टी, साथ में हमें सेगमेंट एम टी का लेंथ भी यहाँ पे फाइंड करना है। सेगमेंट एमटी तो इस सर्कल का रेडियस है, बड़े सर्कल का रेडियस है। ओके, और बड़े सर्कल का रेडियस हमें 9 सेंटीमीटर दिया है बिगर सर्कल का, तो इसका मतलब एमटी का लेंथ यहाँ पे 9 सेंटीमीटर रहेगा। फिर उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एमएन। इस सेगमेंट एमएन का हमें लेंथ फाइंड करना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सेगमेंट एमटी हमारे पास है और छोटे सर्कल का रेडियस भी हमें पता है। तो ये बड़े सर्कल के रेडियस से अगर छोटे सर्कल का रेडियस हम माइनस करेंगे तो सेगमेंट यहाँ पे हमें एमएन जो है, मतलब सेगमेंट एमएन का लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। फिर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एनएसएम। ये एंगल एनएसएम हमें फाइंड करना है। एंगल एनएसएम बाय टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी या फिर बाय टेंजेंट थ्योरम, एंगल एनएसएम यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री का एंगल, मतलब राइट एंगल। तो एंगल एनएसएम इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है रेशो कौन सा, देखिए एम एस इज टू एस आर। ये किस प्रकार से फाइंड करेंगे, हमारे पास आर एम है, एम आर है, बड़े सर्कल का रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। फिर इस आर एम से अगर हमने एम एस को माइनस किया तो हमें आर एस मिलेगा, मतलब एस आर मिलेगा। तो हम एम एस इज टू एस आर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो इस एस एम को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम एमएस फाइंड करेंगे। अगर हमें एमएस मिला तो हम एसआर फाइंड कर सकते हैं। तो एमएस इज टू एसआर ये रेशो भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले ड्रॉ, इन सेगमेंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ सेगमेंट, देखिए कौन कौन सा, एम एन, फिर उसके बाद में एन टी और उसके बाद में एन एस, इन सभी को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब बड़े सर्कल का रेडियस क्या है, एम टी, साथ में कौन सा है, एम टी, एन टी और एम आर, ये बड़े सर्कल के रेडियस है। एम टी और एम आर ये बड़े सर्कल के रेडियस रहेंगे। ठीक है ना, एम टी और एम आर को हमने ज्वाइन कर लिया। नाउ एम टी इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 9 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का रेडियस। साथ में एन एस इक्वल्स टू एन टी इक्वल्स टू रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। देखिए एन टी और एन एस छोटे सर्कल के, स्मॉलर सर्कल के रेडियस है। ये हमने क्यों लिया है, चाहे तो हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, रेडाई ऑफ सर्कल्स, सर्कल के रेडा है, इसलिए
एम टी एम आर 9 सेंटीमीटर, एन एस एन टी 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 1 में? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमें यहाँ पे एम टी फाइंड करना था, ओके, लेंथ ऑफ सेगमेंट एम टी। तो एम टी का वैल्यू हमारे पास रहेगा 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने लेंथ ऑफ सेगमेंट एम टी को फाइंड किया, एम टी इज 9 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एम एन, ओके, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना। व्हाट इज एम आर? एम आर इज दैट, देखिए यहाँ पे सर्कल, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंट्स कौन कौन से, एम कॉमा एन कॉमा टी आर कोलिनियर। इन पॉइंट्स को हम कोलिनियर ले सकते हैं। यहाँ पे हम रीजन देंगे थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ओके, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ये रीजन हमने यहाँ पे दिया है। सच दैट यहाँ पे पॉइंट्स कैसे रहेंगे, यम डैश एन डैश टी है, ओके। अब हम फाइंड करेंगे यम एन, किस प्रकार से, यम टी इक्वल्स टू हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, यम एन प्लस एन टी, एम एन प्लस एन टी, ओके, एम एन प्लस एन टी इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास यम टी, ठीक है ना। यम एन फाइंड करना है, एन टी है हमारे पास, व्हाट इज एन टी, हम यहाँ पे एन टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एन टी का वैल्यू कितना है, एन टी का वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चाहे तो हम इसे, ध्यान दीजिए, इसे इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं और रीजन साइड में दिया हमने रेड ऑफ सर्कल्स। एन टी कितना है हमारे पास, 2.5 सेंटीमीटर। एम टी भी है, एम टी है 9, तो यहाँ हमने 1 को यूज किया है, यूजिंग 1। इसका मतलब यम एन इक्वल्स टू रहेगा 9 माइनस 2.5, तो ये रहेगा यम एन इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। यम एन का वैल्यू कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमारे पास यम एन का लेंथ है कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। देखिए यम टी है 9 सेंटीमीटर, यम एन है 6.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एन एस एम, एंगल एन एस एम फाइंड करना है, ओके। देखिए एंगल एन एस एम जो है, एंगल एन एस एम इक्वल्स टू रहेगा 90 डिग्री। वाई? बिकॉज थ्योरम, देखिए एंगल एन एस एम, ये जो एंगल एन एस एम है ये 90 डिग्री है, क्यों, टैंजेंट थ्योरम। ये टैंजेंट थ्योरम हमें बताता है टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो यहाँ पे हमने टैंजेंट थ्योरम को यूज किया है। अब ये सभी वैल्यूज हमें फाइंड करने थे। इसके बाद हमें रेशो फाइंड करना है, ठीक है ना। कौन सा रेशो फाइंड करना है, एम एस इज टू एस आर। अब देखिए हमें क्या क्या मिला है, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास एन एस है, एन एस है 2.5 सेंटीमीटर, हमारे पास यम एन भी है, यम एन है 6.5 सेंटीमीटर, ओके। देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एन एस एम, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमें एन एस स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर, ओके, एन एस स्क्वायर, ये एन एम हाइपोटेनियस होगा, तो एन एस स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू ले सकते हैं हम एम एन स्क्वायर, इक्वल्स टू हम ले सकते हैं एम एन स्क्वायर। हमने यहाँ पे यूज़ किया है पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज एन एस, देखिए एन एस का लेंथ कितना है, ओके, एन एस हमारे पास है 2.5, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.5 का स्क्वायर। एम एस हमें फाइंड करना है, फिर यम एन हमें फाइंड करना है, यम एन हमें लेना है 6.5 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, जब भी यूनिट प्लेस में 5 आता है और उसका हमें स्क्वायर लेना है तो बहुत ही सिंपल वे में हम उसका कैलकुलेशन ले सकते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर आपको तो पता है 625, लेकिन ये कैसे मिलेगा, देखिए 25 का स्क्वायर लेना है, इसके यूनिट प्लेस में 5 है तो सीधा सीधा हम 5 का स्क्वायर लेते हैं 25। फिर इस 2 के बाद में आने वाला नंबर, उसके टेबल में 2 के बाद में कौन सा आता है, 3, 2 3 4 5 ऐसा, तो 2 के बाद में 3 आता है, उन दोनों का प्रोडक्ट 2 और 3 का प्रोडक्ट 6, तो 625 मिलता है 25 का। उसी प्रकार से 65 का स्क्वायर क्या मिलेगा, ये 5 का स्क्वायर लिखने ना है 25,
फिर 6 के बाद में कौन सा नंबर आता है 7, तो उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 6 7 जा 42, तो ये मिल जाएगा हमें 4225। लेकिन यहाँ पे पॉइंट देना है, यहाँ पे पॉइंट देना है, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर लिया, 6.5 का स्क्वायर लिया। तो 2.5 का स्क्वायर हमें मिला है 6.25 प्लस एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू 6.5 का स्क्वायर है 42.25। इसका मतलब एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू 42.25 माइनस 6.25, तो एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा ओके 42 माइनस 6 मतलब ये 36.00, तो ये सिंपली हमें 36 मिलेगा। ओके इसका मतलब इस 36 को ले सकते हैं हम 6 स्क्वायर, इसका मतलब एम एस इक्वल्स टू रहेगा 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोनों साइड का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो एम एस का वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एम एस इज टू एस आर। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, एम एस प्लस एस आर इक्वल्स टू एम आर है, और एम आर हमने 9 सेंटीमीटर लिया है। एम एस प्लस एस आर इक्वल्स टू एम आर, ठीक है ना। अब हमारे पास एम एस है 6 प्लस एस आर इक्वल्स टू एम आर का वैल्यू है 9। एम आर का वैल्यू कितना है 9 है। देखिए एम आर इक्वल्स टू 9। ओके चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ये जो वैल्यूज़ है ना ये हमने किस प्रकार से लिए, अब यहाँ पे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं कि हमने इसको 1 को यूज़ किया 2 को यूज़ किया, सीधा सीधा आपके सामने। तो एस आर इक्वल्स टू सिंपली रहेगा 3 सेंटीमीटर, 9 माइनस 6 मतलब 3, तो एस आर का वैल्यू हमारे पास रहेगा 3 सेंटीमीटर। ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एम एस इज टू एस आर। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एम एस इज टू एस आर, एम एस है 6 इज टू 3, 6 इज टू 3 मतलब 2 इज टू 1, इसलिए एम एस इज टू एस आर इक्वल्स टू रहेगा 2 इज टू 1। तो इस प्रकार से हमने एम एस इज टू एस आर को फाइंड किया है, और कितना है 2 इज टू 1, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा 2 इज टू 1। ओके तो इस प्रकार से देखिए हमें क्या क्या पूछा गया था, हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ सेगमेंट एम टी फाइंड करना था 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन फाइंड करना था, ये एम एन है यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल एन एस एम फाइंड करना था, मेजर ऑफ एंगल एन एस एम है 90 डिग्री। फिर उसके बाद में एम एस इज टू एस आर फाइंड करना था, और एम एस इज टू एस आर है 2 इज टू 1। तो इस प्रकार से इन सभी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे फाइंड किया है। और देखिए फ्रेंड्स ये हमें फिगर में नहीं दिया गया था, ये जो मैंने रेड डॉटेड लाइंस यहाँ पे लिए ये हमने यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लिया है, तो इसलिए शुरू में हमने लिखा है ड्रॉ सेगमेंट एम एन एन टी और एन एस। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन सोल्यूशन बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है इन द फिगर सर्कल्स विद सेंटर्स एक्स एंड वाई टच ईच अदर एट पॉइंट जेड। यहाँ पे जो सर्कल्स है, ये छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल, स्मॉलर और बिगर, इस सर्कल का सेंटर एक्स है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे हमें वाई दिया है। ओके और ये दोनों भी सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट जेड, मतलब यहाँ पे पॉइंट जेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अ सेकंड पासिंग थ्रू जेड इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट पॉइंट ए एंड बी। मतलब ये जो सेकंड पास हो रहा है पॉइंट जेड से, ये सर्कल को, इस सर्कल को पॉइंट ए में इंटरसेक्ट कर रहा है और इस सर्कल को पॉइंट बी में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो सेकंड ए बी है ये छोटे सर्कल को पॉइंट ए में और बड़े सर्कल को पॉइंट बी में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके प्रूव दैट रेडियस एक्स ए पैरेलल रेडियस वाई बी। ये जो रेडियस एक्स ए है ये रेडियस वाई बी के साथ पैरेलल है, हमें प्रूव करना है। देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने इसके पहले भी सॉल्व किया है। ओके नाउ फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द प्रूफ। अब यहाँ पे हमें जो ब्लैंक स्पेसेस है फिल करना है और प्रूफ को कंप्लीट करना है, मतलब ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स इन दो रेडियस को पैरेलल प्रूव करने के लिए हम अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस यूज करेंगे। अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, ये क्या है, यहां का एंगल और यहां का एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है। अगर इन दो एंगल को हम कॉन्करेंट है ऐसा प्रूव करते हैं तो ये दो लाइंस यहां पे पैरेलल बनेंगे बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है अब चलिए इसे इस प्रकार से हम प्रूव करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमें दिया है ड्रॉ सेगमेंट एक्स जेड, मतलब सेगमेंट एक्स जेड को ड्रॉ करना है और साथ में सेगमेंट वाई जेड को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें फिल करना है यहाँ हम लिखेंगे सेगमेंट, देखिए यहाँ पे जो हमें ब्लैंक स्पेस दिया है यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट वाई जेड।
इन दो सेगमेंट को हमने ड्रॉ कर लिया है। नाउ बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स पॉइंट्स एक्स जेड वाई, अब देखिए ये दो सर्कल्स टच कर रहे हैं, तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स हमें क्या बताता है, दो सर्कल के सेंटर और उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर रहते हैं। मतलब बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स पॉइंट्स एक्स जेड वाई आर ये रहेंगे यहाँ पे कोलिनियर, ये पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर रहते हैं। फिर एंगल एक्स जेड ए, ये जो एंगल एक्स जेड ए है ये एंगल कॉन्ग्रेंट रहेगा बी जेड वाई के साथ, बी जेड वाई के साथ, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसा हमें यहाँ पे रीजन भी दिया है। तो एंगल हम यहाँ पे लेंगे बी जेड वाई, मतलब एंगल एक्स जेड ए इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल बी जेड वाई। तो यहाँ पे हम एंगल एक्स जेड ए इक्वल्स टू एंगल बी जेड वाई इक्वल्स टू यहाँ पे कंसिडर करेंगे स्मॉल ए, इसे नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1, कॉल दिस इक्वेशन 1। नाउ सेगमेंट एक्स ए, सेगमेंट एक्स ए, सेगमेंट एक्स ए इज कॉन्ग्रेंट विथ सेगमेंट, यहां पे दिया है सॉरी एक्स जेड, ऐसा दिया है सेगमेंट एक्स ए इज कॉन्ग्रेंट विथ सेगमेंट एक्स जेड। क्यों? बिकॉज देखिए फ्रेंड्स ये जो दोनों है ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, इसलिए एक्स जेड और एक्स ए कॉन्ग्रेंट रहेंगे। और इसका रीजन हम यहां पे दे सकते हैं, ठीक है ना, इसे फील करना है। इसका रीजन रहेगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स, रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स, ओके, रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स, ये इसका रीजन रहेगा, ठीक है ना। तो हमने सेगमेंट एक्स ए को सेगमेंट एक्स जेड के साथ कॉन्ग्रेंट लिया है। अब देखिए अगर ये सेगमेंट एक्स ए और सेगमेंट एक्स जेड कॉन्ग्रेंट है तो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे। एक्स ए का अपोजिट एंगल एक्स जेड है, एक्स ए जेड है, ठीक है ना। एक्स जेड का अपोजिट एंगल, ये जो सेगमेंट एक्स जेड है, एक सेगमेंट एक्स जेड का अपोजिट एंगल एक्स ए जेड है। और उसी प्रकार से सेगमेंट एक्स ए का अपोजिट एंगल हम ले सकते हैं एक्स जेड ए, ये एक्स ए जेड है, और यहां पे हम ले सकते हैं एंगल, देखिए यहां पे हम ले सकते हैं एंगल एक्स जेड ए। ये अगर दो सेगमेंट्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे। इट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम और इसे 2 कहा है, ठीक है। नाउ सिमिलरली सेगमेंट वाई बी, ये जो सेगमेंट वाई बी है ये सेगमेंट वाई बी वाई जेड के साथ कॉन्ग्रेंट बनेगा। सेगमेंट वाई बी इज कॉन्ग्रेंट विथ सेगमेंट वाई जेड। वाई? सेगमेंट वाई बी इज कॉन्ग्रेंट सेगमेंट वाई जेड, क्यों? बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेगमेंट वाई जेड, ठीक है। यहां पे भी हम रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स, एक ही सर्कल्स के ये रेडियस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रेडियस ऑफ सेम सर्कल इसका रीजन रहेगा। नाउ एंगल बी जेड वाई, देखिए एंगल बी जेड वाई इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल हम ले सकते हैं वाई बी जेड। क्यों? क्योंकि अगर ये दो साइड्स कॉन्ग्रेंट है या फिर ये दो रेडियस यहां पे कॉन्ग्रेंट है तो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो उनके अपोजिट एंगल बी जेड वाई और वाई बी जेड है, तो इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंट लिया है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, यहां पे हम यूज कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये हमने यहां पे यूज किया है। नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इसे 3 कहा गया है। देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 में क्या है, एंगल एक्स जेड वाई कॉन्ग्रेंट विथ एंगल बी जेड वाई, ओके। इक्वेशन 2 में क्या है, एंगल एक्स ए जेड कॉन्ग्रेंट विथ एंगल एक्स जेड ए, मतलब एक्स जेड ए, देखिए यह एंगल इसके साथ कॉन्ग्रेंट है और यह एंगल इसके साथ कॉन्ग्रेंट, इसका मतलब एंगल एक्स ए जेड इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल बी जेड वाई। लेकिन एंगल बी जेड वाई किसके साथ कॉन्ग्रेंट है, वाई बी जेड के साथ। तो इसका मतलब एंगल एक्स ए जेड इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल वाई बी जेड। देखिए एक्स ए जेड इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल वाई बी जेड, ओके, इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल वाई बी जेड। अब ये जो दो एंगल्स है, ये एंगल्स यहां पे अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ये एंगल देखिए, ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये अल्टरनेट एंगल है। तो रेडियस एक्स ए, मतलब ये रेडियस एक्स ए पैरेलल विथ रेडियस बी वाई। देखिए फ्रेंड्स, ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट है और ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों एंगल क्यों कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल इसके साथ क्यों कॉन्ग्रेंट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यह एंगल इसके साथ क्यों कॉन्ग्रेंट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम।
तो इसका मतलब ये दो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट बनेगा। ओके, और इसके कारण ये अल्टरनेट एंगल है, तो इसके कारण एक्स जेड बी वाई के साथ पैरेलल रहेगा, और इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके, नाउ इट इज अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस के लिए अल्टरनेट एंगल टेस्ट है, और टेस्ट अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस ये हमें क्या बताता है, अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट है तो वहां के लाइंस भी पैरेलल रहेंगे। तो इस प्रकार से यहां पे हमने अल्टरनेट एंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, इसकी वजह से रेडियस एक्स और रेडियस वाई भी, ये दोनों भी रेडियस यहां पे पैरेलल बनेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर सर्कल्स विद सेंटर्स एक्स एंड वाई, मतलब ये सर्कल, ये बिगर सर्कल विद सेंटर वाई, ये स्मॉलर सर्कल विद सेंटर एक्स, टच इंटरनली एट पॉइंट जेड। ये दोनों भी सर्कल्स एक दूसरे को एट पॉइंट जेड इंटरनली टच करते हैं। सेगमेंट बी जेड इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। ये जो सेगमेंट बी जेड है, ये सेगमेंट बी जेड बिगर सर्कल का कॉर्ड है, एंड इट इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट ए, और ये स्मॉलर सर्कल को एट पॉइंट ए इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ प्रूव दैट सेगमेंट AX पैरेलल सेगमेंट BY। ये सेगमेंट AX जो है ये पैरेलल सेगमेंट BY हमें प्रूव करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसे प्रूव करने के लिए ये जो दो एंगल्स है, इन दो एंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे। अगर ये दो एंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये दो सेगमेंट पैरेलल हो जाएंगे। मतलब यहां पे इन दो सेगमेंट को पैरेलल प्रूव करने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस हम यहां पे इसे यूज करेंगे। अगर ये दो एंगल्स यहां पे कॉन्ग्रेंट बनेंगे, ध्यान दीजिए, अगर ये दो एंगल्स यहां पे कॉन्ग्रेंट बनते हैं तो इसका मतलब ये दो लाइंस यहां पे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दो लाइंस को हमें यहां पे पैरेलल प्रूव करने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट को यूज करना है। ओके, अब देखिए इसे हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे। अगर हमने बड़े ट्राइंगल के बारे में सोचा, इन ट्राइंगल BZY, suppose now in triangle BZY, इन दो ट्राइंगल में, अब देखिए ये जो BY है, ये BY YZ के साथ कॉन्ग्रेंट बनेगा, बिकॉज रेड ऑफ सेम सर्कल। सेगमेंट YB हम क्या ले सकते हैं, सेगमेंट YB इज कॉन्ग्रेंट विद सेगमेंट YZ। ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट YB इसके साथ YZ के साथ कॉन्ग्रेंट रहेगा। इसके पहले देखिए, इसके पहले हमें इन तीनों पॉइंट्स को एक बार इसे ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि मैंने यहां पे तो ड्रॉ करके रखा है। ठीक है ना, तो मैं पहले ये लिखूंगा ड्रॉ, ओके, ड्रॉ सेगमेंट। अब यहां पे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर क्यों रहेंगे, सबसे पहले मैं इसे लिखता हूं। ठीक है ना, पॉइंट्स कौन कौन से, देखिए पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स, Y X Z R, ये पॉइंट्स यहां पे कोलिनियर बनेंगे, क्योंकि ये दोनों भी सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं एट पॉइंट Z। इसका मतलब दोनों सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Z, ये तीनों भी यहां पे कोलिनियर बनेंगे। वाई, या हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, ये हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। ठीक है, देयरफॉर यहां पे क्या रहेगा, y डैश x डैश z, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये रहेगा y डैश x डैश z। ओके, अब यहां पे ड्रॉ सेगमेंट कौन कौन सा लेंगे हम, YZ एंड सेगमेंट XZ। इन दोनों सेगमेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं, सेगमेंट YZ और सेगमेंट XZ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ड्रॉ सेगमेंट YZ ऐसा कहा तो भी चलेगा, क्योंकि YZ के ऊपर यहां पे X है। अब हम कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल YBZ, इन ट्राइंगल YBZ या फिर BZY, इस ट्राइंगल में हम सेगमेंट YB कॉन्ग्रेंट विथ सेगमेंट ले सकते हैं YZ, सेगमेंट YB कॉन्ग्रेंट विथ सेगमेंट YZ, YB कॉन्ग्रेंट विथ YZ। वाई, बिकॉज रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल्स। अगर ये दोनों सेगमेंट यहां पे कॉन्ग्रेंट है तो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रेंट बनेंगे। ठीक है ना, YB YZ के साथ कॉन्ग्रेंट है तो एंगल YBZ
एंगल वाई बी जेड इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल वाई जेड बी, ये दोनों एंगल यहां पे कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। मैं इसे 1 कहता हूं और रीजन हमें क्या देना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम ये हमें क्या कहता है, अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। फिर उसी प्रकार से अब ये जो एंगल वाई बी जेड है, ठीक है ना, हमने कॉन्ग्रुएंट लिया वाई जेड बी के साथ। अब ये वाई बी जेड को ये जो वाई जेड बी है, देखिए वाई जेड बी, इस वाई जेड बी को ध्यान दीजिए, इस वाई जेड बी को हमने क्या लिया है, देखिए कौन सा एंगल, वाई बी जेड, एंगल वाई बी जेड को किसके साथ कॉन्ग्रुएंट लिया है, एंगल वाई जेड बी के साथ हमने इसे कॉन्ग्रुएंट लिया है। अब ये जो एंगल वाई जेड बी है हम इसे एक्स जेड ए भी ले सकते हैं, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल वाई बी जेड इज कॉन्ग्रुएंट, ध्यान दीजिए, इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स जेड ए, इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स जेड ए, और इसे 1 कहेंगे क्योंकि इसे आगे जाके हमें यूज करना है। एंगल वाई बी जेड कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स जेड ए, हमने वाई जेड बी को एक्स जेड ए लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज हमें पता है बी डैश ए डैश जेड है और उसी प्रकार से वाई डैश एक्स डैश जेड है, तो इस वाई जेड की जगह हम एक्स जेड ले सकते हैं और इस बी जेड की जगह हम ए जेड लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एंगल वाई बी जेड को कॉन्ग्रुएंट लिया एंगल एक्स जेड ए के साथ। ये हुआ ट्राइंगल बी जेड वाई में। अब उसी प्रकार से इन ट्राइंगल एक्स जेड ए कंसिडर करते हैं, ये छोटे वाला ट्राइंगल एक्स जेड ए, इस ट्राइंगल में ध्यान दीजिए एक्स ए, सेगमेंट एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट एक्स जेड कह सकते हैं। ये जो सेगमेंट एक्स जेड है एक्स ए के साथ कॉन्ग्रुएंट बनेगा। सेगमेंट एक्स ए और सेगमेंट एक्स जेड क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स, चाहे तो हम यहां पे लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेगमेंट अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो यहां पे एंगल क्या बनेगा, देखिए एक्स ए, एंगल एक्स ए जेड, ओके, एंगल एक्स ए जेड इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स जेड ए, इसे कहते हैं हम 2। और हमने क्यों लिखा है, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, हमने यहां पे यूज किया है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, इस थ्योरम को हमने यहां पे यूज किया है। देखिए इसका हमने नंबर 2 दिया है। अब 1 में एक्स जेड है लेफ्ट हैंड साइड में, 2 में भी एक्स जेड है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, सॉरी 1 में राइट हैंड साइड में एक्स जेड है, 2 में भी राइट हैंड साइड में एक्स जेड है। तो इन दोनों के अगर राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेंगे। इसका मतलब एंगल वाई बी जेड इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स ए जेड, एंगल एक्स ए जेड। देखिए एंगल वाई बी जेड इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्स ए जेड, यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2, यहां पे हमने 1 और 2 को यूज किया है। अगर ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके, ध्यान दीजिए, सेगमेंट पैरेलल हो जाएंगे। ये जो सेगमेंट है ये दो सेगमेंट पैरेलल होगी बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेगमेंट ए एक्स इज पैरेलल विथ सेगमेंट, क्या लेना है हमें, बी वाई, सेगमेंट ए एक्स इज पैरेलल विथ सेगमेंट बी वाई। और यहां पे हम रीजन देंगे, ध्यान दीजिए, यहां पे हमारा रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। हमने यहां पे कौन सा टेस्ट यूज किया है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। तो इस प्रकार से सेगमेंट ए एक्स पैरेलल विद सेगमेंट बी वाई। देखिए फ्रेंड्स हमने क्या किया है, ये जो एंगल वाई बी जेड है और ये जो एंगल एक्स ए जेड है, इन दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है और ये दो एंगल यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसके पहले हमने दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन यूज किया था। अब यहां पे इन दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए इन दो करस्पॉन्डिंग एंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो यहां हमने करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस को यूज करके सेगमेंट ए एक्स सेगमेंट बी वाई के साथ हमने यहां पे पैरेलल प्रूव किया है। देखिए हमने दो ट्राइंगल कंसिडर किए, ट्राइंगल बी जेड वाई और ट्राइंगल एक्स जेड ए। इन दोनों ट्राइंगल में रेडाई, इनके दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहने की वजह क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यहां पे भी ये दो सेगमेंट
कॉर्नर रहने की वजह क्या है, दो साइड कॉर्नर रहने की वजह क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो फिर हमने दो सेम सर्कल के रेडियस को कॉर्नर लिया, फिर वहां पे हमने एंगल को कॉर्नर लिया बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, और इस प्रकार से हमने यहां पे इसे प्रूव किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द फिगर लाइन यल टचेज द सर्कल विथ सेंटर ओ एट पॉइंट पी। देखिए यहां पे जो लाइन यल है इस सर्कल को एट पॉइंट पी टच कर रहा है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP। ये जो Q है इस रेडियस OP का मिड पॉइंट है, इसका मतलब हम OQ कॉन्करेंट विथ QP ले सकते हैं। ठीक है ना, Q इज द मिड पॉइंट ओके ऑफ रेडियस OP। ये पॉइंट Q रेडियस OP का मिड पॉइंट है। फिर इसके बाद RS इज अ कॉर्ड थ्रू Q। RS इज अ कॉर्ड थ्रू Q सच दैट कॉर्ड RS, ये कॉर्ड RS जो है पैरेलल टू लाइन यल, ये कॉर्ड RS लाइन यल को पैरेलल है, इज पैरेलल टू लाइन यल। नाउ इफ RS इक्वल्स टू 12, यहां का जो RS है ये RS हमारे पास 12 है। ओके, RS का लेंथ 12 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल का रेडियस मतलब हमें OP जो है इसे फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूं OR को। ओके, हम क्या करेंगे, इस OR को ज्वाइन कर लेंगे। मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं ड्रॉ सेगमेंट OR, मतलब इसका रेडियस। तो हमारे पास जो है OR और OP इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये जो OP है, सपोज मैं यहां पे एक पॉइंट T कंसीडर करता हूं। कंसीडर, ध्यान दीजिए, कंसीडर पॉइंट T ऑन लाइन यल या फिर टैंजेंट यल। इसका मतलब एंगल OPT इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये जो एंगल है OPT ये बनेगा यहां पे 90 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल OPT ये 90 डिग्री होगा। ओके, एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज टैंजेंट थ्योरम, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। तो यहां पे हमने यूज किया है टैंजेंट थ्योरम। तो एंगल OPT हमारे पास 90 डिग्री है। हमें लाइन देखिए क्या दिया है, कॉर्ड RS। ओके, यहां का जो कॉर्ड RS है ये हमें पैरेलल दिया है लाइन यल। ये कॉर्ड RS पैरेलल टू लाइन यल, इसका मतलब एंगल OQR और एंगल OPT सेम हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल OQR इक्वल्स टू एंगल OPT बनेगा। व्हाई? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये एंगल्स यहां पे कॉन्करेंट हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल OQR इज कॉन्करेंट विथ एंगल OPT, और एंगल OPT कितना है 90 डिग्री, चाहे तो मैं इसे 1 कहता हूं। देयरफॉर एंगल OQR इक्वल्स टू 90 डिग्री यूजिंग 1 या फिर फ्रॉम 1। तो ये एंगल OQR, देखिए एंगल OQR यहां पे 90 डिग्री हो गया बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल OQR 90 डिग्री है। इसका मतलब सेगमेंट OQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड RS। ओके, इसका मतलब सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड RS को। तो देखिए फ्रेंड्स हमें पता है, देखिए मैं यहां पे थ्योरम लिखता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। यहां मैं कंटिन्यू करता हूं उसको, टू द कॉर्ड इज, या फिर बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है ना, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड को, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ऐसा रिजल्ट हमने क्लास 9th में प्रूव किया है। ठीक है, इसका मतलब ये जो OQ है ये OQ कॉर्ड RS को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या, OQ अगर RS को बाइसेक्ट करेगा तो ये जो QR है, देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर QR इक्वल्स टू मिलेगा हाफ ऑफ RS। इसका मतलब
क्यू आर इक्वल्स टू आर एस कितना है 1/2 इंटू आर एस का वैल्यू 12 दिया है, तो 1/2 इंटू 12, 1/2 इंटू 12 मतलब 6, तो क्यू आर का वैल्यू हमारे पास 6 रहेगा। ये तो सेंटीमीटर में हमें नहीं दिया है, लेट मी टू चेक, एक बार मुझे देखने दीजिए। ओके, सेंटीमीटर में नहीं है, तो क्यू आर हमारे पास अब 6 है। क्यू आर का जो वैल्यू है ये हमारे पास 6 है। देखिए ये क्यू आर हमारे पास 6 है, ठीक है। क्यू किसका मिड पॉइंट है? ओपी का। अब यहां पे हम कंसिडर करेंगे लेट, रेडियस है ओ आर, फिर रेडियस है ओ क्यू, इनके इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे 2x। ओ आर और ओ क्यू इस सर्कल के जो रेडियस है इन्हें हम 2x कंसिडर करेंगे। और हमें क्या दिया है? Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट OP या फिर रेडियस OP। इसका मतलब OQ इक्वल्स टू, अगर ये मिड पॉइंट है, Q अगर मिड पॉइंट है तो OQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ OP मिलेगा। OQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ OP, मतलब OQ इक्वल्स टू, क्योंकि कंप्लीट OP हमने कितना लिया है? 2x, और ये Q क्या है? Q OP का मिड पॉइंट है, इसका मतलब OQ इज हाफ ऑफ OP, और OP हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। OP इज, ध्यान दीजिए, OP इज 2x, इसका मतलब OQ इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सिंपली x। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, ये OQ x है और इसे हमने कंसिडर किया है 2x। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल OQR, ध्यान दीजिए, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OQR, इस राइट एंगल ट्राइंगल OQR में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पे हम ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, OQ स्क्वायर या फिर OR स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है OR स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमने यहां पे यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या यूज किया है? पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब व्हाट इज OR नाउ? OR इज 2x, मतलब 2x का स्क्वायर इक्वल टू OQ x है, तो ये रहेगा x स्क्वायर प्लस QR 6 है, तो ये बनेगा यहाँ पे 6 स्क्वायर। अब ये 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 36, इस x स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 मिलेगा। अब ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब ये रहेगा हमारे पास 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 36, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 36/3, मतलब ये मिलेगा 12। ओके, इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इसे लिख सकता हूं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर, चलेगा। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12, तो इस 12 को लिखा मैंने 2√3 और ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब x इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू रहेगा 2√3, x का वैल्यू 2√3। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस, और रेडियस हमारे पास कितना है? 2x। नाउ रेडियस इक्वल टू, ध्यान दीजिए, रेडियस इक्वल्स टू है 2x और x का वैल्यू है 2√3, तो 2 इंटू 2√3 मतलब ये मिलेगा हमें 4√3। ओके, चेक करने दीजिए, मुझे दिख रहा है आपको? ठीक है, तो यहां पे मैं फिर से लिखता हूं, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू, देखिए ध्यान दीजिए, रेडियस इक्वल्स टू मिलेगा हमें 4√3, तो इसका मतलब यहाँ का जो रेडियस है इसका वैल्यू रहेगा 4√3। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे यूज किया है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है ये आपको क्लास 9th में ही हुआ है, ठीक है ना। तो वही प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया है, और इन सभी प्रॉपर्टी को मैंने जो लेक्चर 1 है इस सर्कल चैप्टर का, वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया। उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सर्कल चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 3, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, 6, 7, 8, 9 चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रॉब्लम सेट के हर 4 क्वेश्चंस पे वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।